एक गांव में दिशा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता एक गरीब मजदूर थे। वहीं दिशा गांव के ही एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। धीरे धीरे वो अपनी 12वीं क्लास भी पास कर लेती है। एक दिन दिशा अपने माता पिता के पास आती है। पिताजी, मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर ली है। अब आप मेरा एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। बेटा, कॉलेज तो शहर में है, गांव में तो कोई कॉलेज ही नहीं है बेटी। उसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा बेटी। अरे बेटा, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने की अब और जरूरत नहीं है। तेरी 12वीं की परीक्षा पास हो गई, वही तेरे लिए बहुत है। अब जल्दी से एक अच्छा सा लड़का देखकर हम तेरे हाथ पीले कर देंगे बेटी। उसके बाद हम भी मुक्त हो जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? क्या मैं आप लोगों पर बोझ हूँ जो आप मेरी अभी से शादी करवाना चाहती हैं? वैसे भी 18 साल से पहले शादी करना कानूनी रूप में एक अपराध है। इसके लिए आप दोनों को जेल भी जाना पड़ सकता है। अच्छा बिटिया, तो अब तू हमें जेल भिजवाएगी? हमने तुझे पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया है। नहीं नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो आपको बस कानून समझा रही थी। मुझे पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छा लगता है माँ। आप मुझे आगे पढ़ा दीजिए। शादी तो मैं कभी भी कर लूँगी। देख बेटा, हमारे पास तुझे आगे पढ़ाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। और दूसरी बात, अगर हमने तुझे ज्यादा पढ़ा दिया तो तेरे लिए लड़का मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है बिटिया कि हम तेरे लिए एक अफसर लड़का चुन सके। जैसा भी लड़का मिलेगा हम तेरी शादी करवा देंगे बेटा। यही हमारा आखिरी फैसला है। अपने पिता की ये बात सुनकर दिशा बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन, सुन बेटा, तेरे लिए पंकज नाम के एक लड़के का रिश्ता आया है। अरे लड़का विदेश में नौकरी करता है और तुझे भी विदेश में ही रखेगा। उससे भी अच्छी बात ये है कि उसे दहेज भी नहीं चाहिए। बस छोटी सी बारात लेकर आएगा और शादी करके हमारी बिटिया को अपने साथ ले जाएगा। हमारा ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा बेटी। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। बिटिया, तुझे शादी नहीं करनी तो मत करना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हम तुझे अपने साथ इस घर में नहीं रख सकते। तुझे जाना है तो तू जा सकती है। उसके बाद तेरा हमसे कोई नाता नहीं है। अपनी माँ की ये बात सुनकर दिशा रोने लग जाती है। अगले दिन लड़के वाले आते हैं। दिशा उनके सामने तैयार होकर बाहर आती है। अरे लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है और हमें पसंद भी है। अब जल्दी से शादी करके हम इसे अपने घर ले जाएंगे। लड़के की माँ की ये बात सुनकर दिशा के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा भाई साहब, अगले महीने शादी पक्की कर लेते हैं। इतना कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। वाह बेटिया, कितनी खुश नसीब है तू। तेरे लिए करोड़पति घर से रिश्ता आया है। कितने अच्छे स्वभाव के हैं ये। अरे तू तो विदेश रहेगी अब। मेरी बिटिया, हम तुझे विदेश तो क्या, गांव के बाहर भी नहीं घुमा पाए। जा बिटिया, अपनी शादी की तैयारियां कर। दुखी होकर दिशा अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है। एक दिन वो बाजार से शॉपिंग करके घर लौट रही थी। तभी उसे पंकज एक लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाता हुआ दिखाई देता है। सुनो ना, मैंने सुना है अगले महीने तुम किसी गरीब लड़की से शादी कर रहे हो। अरे नहीं नहीं बेबी डॉल, मैं उससे शादी नहीं कर रहा, बस शादी का नाटक कर रहा हूँ। शादी के बाद मैं उस लड़की को सही जगह ठिकाने लगा दूंगा, जिससे हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। उसके बाद हम दोनों शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अच्छा, तो ये धोखेबाज लड़का मुझे धोखा देने वाला है। मुझसे शादी करने के बहाने मेरा गलत इस्तेमाल करने वाला है। मुझे जल्दी से ये बात अपने माता पिता को बतानी होगी। दिशा जल्दी से अपने माता पिता के पास जाती है और अपने माता पिता को पंकज की वो सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो दिशा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे हरामखोर, मैं सब जानती हूँ कि तुझे उस लड़के से शादी ही नहीं करनी। मुझे सब पता है
कि तू उस बेचारे मासूम से लड़के को बदनाम करने के लिए ये सारी बातें बोल रही है। लेकिन मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू कैसी लड़की है। मैं तेरी किसी भी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूँगी दिशा। पिताजी, आप तो जानते हैं ना पिताजी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी बातों पर यकीन करो पिताजी, मैं सब कुछ अपने इन कानों से सुनकर आ रही हूँ। बस करो दिशा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम हमारे सारे समाज में हमारी नाक कटवाना चाहती हो और हमारा सिर समाज के सामने झुकाना चाहती हो। अरे उसके जैसा लड़का तो तुम्हें पूरे समाज में नहीं मिलेगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो लड़का खुद तुम्हारे पास आया है और तुम हो कि अपनी ही किस्मत पर लात मार रही हो। रोते रोते दिशा वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं उस लड़के ने मेरे मम्मी पापा पर क्या जादू कर दिया है। मेरे माता पिता को मुझ पर विश्वास ही नहीं। क्या करूँ अब मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। अब शादी में सिर्फ 2 ही दिन रह जाते हैं। ये ले दिशा, ये पैसे रख और अपने लिए शादी का एक अच्छा सा लहंगा लेकर आ। दिशा पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब शादी में सिर्फ 1 ही दिन बचा था। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि कैसे रोकूं मैं इस शादी को। कोई तो मेरी मदद करो, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। दिशा दुखी होकर एक पार्क में बैठी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ पर गरीब लोगों की मदद करने वाली एक परी आती है और दिशा को वहाँ देख लेती है। अरे, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? मुझे बताओ क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? दिशा परी को वो सारी बातें बताती है। परी जी, मेरी शादी में सिर्फ 1 ही दिन बचा है और वो लड़का मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आप ही बताइए मैं क्या करूं? तभी परी दिशा को जादुई लहंगों के झरने के पास ले जाती है। बेटी, ये जादुई लहंगे का झरना है। यहाँ से एक लहंगा तुम अपने साथ ले जाओ। तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। दिशा खुशी खुशी परी का जादुई लहंगा लेकर अपने घर वापस आ जाती है। हे जादुई लहंगे, जिससे मेरी शादी हो रही है, वो लड़का कैसा है, मुझे जल्दी बताइए। जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल सही सोच रही हो। वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए तुमसे शादी कर रहा है। जादुई लहंगे, तुम कुछ ऐसा जादू करो कि जिससे मेरी ये शादी ही ना हो और सबके सामने उस लड़के की सच्चाई सामने आ जाए। तुम चिंता मत करो, कल जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम सिर्फ एक काम करना, तुम अपनी शादी में इस लहंगे को पहन लेना। लहंगे की ये बात सुनकर दिशा बहुत खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लग जाती है। और तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है। तुझे इस तरह खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ बेटी। कल तेरी शादी है, तू हम सबको छोड़कर विदेश चली जाएगी। चलती हूँ बिटिया, मुझे शादी की बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। कुछ काम हो तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर उसकी माँ भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बारात आती है। दिशा झरने का जादुई लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। हे जादुई लहंगे, मेरी बारात आ गई है। कुछ ही देर बाद शादी भी हो जाएगी। कुछ करो प्लीज, कुछ करो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और आते ही बिना कुछ बोले पंकज और उसकी माँ की पिटाई करने लगती है। अरे दरोगा जी, क्या बात है, आप हमारे दामाद को पीट क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब, शुक्र मनाओ कि तुम बच गए। ये दोनों बहुत बड़े धोखेबाज हैं। ये दोनों गरीब लड़कियों से शादी करके उन्हें विदेश में बेचते हैं। इतना कहकर पुलिस उन दोनों माँ बेटे को वहाँ से ले जाती है। दिशा के माता पिता दिशा से माफी मांगते हैं और उसे पढ़ाई के लिए शहर भेज देते हैं। अब सब लोग उस जादुई लहंगे के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक समय की बात है, राजगढ़ नाम के एक गांव में नैना नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसे मेकअप करने का बहुत शौक था। उसके बहुत ही ज्यादा सुंदर बाल थे। उसकी झील सी नीली आंखें थीं और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल होंठ। ओह वाह, आज तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ।
वो अपने बालों से बहुत प्यार करती थी। वो अपने कॉलेज की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़कियों में से थी। सब उसकी सुंदरता के दीवाने थे, लेकिन साथ ही कॉलेज की बहुत सी लड़कियां उससे बहुत जलती भी थीं। वो अपने कॉलेज में मॉडलिंग भी किया करती थी और सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। नैना ने मॉडलिंग में बहुत सारे प्राइजेस भी जीते थे। एक बार उसके गांव में सुपर मॉडल का कंपटीशन का शो होने वाला था और नैना के पास भी उस शो का ऑफर आता है। तभी वहाँ उसके पापा आ जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे नैना बेटा, ये क्या है? इतनी खुशी से क्या पढ़ रही हो तुम? पापा ये देखिए, मेरे लिए मॉडलिंग का ऑफर आया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ पापा, मैं भी इस मौके का ही इंतजार कर रही थी। मैं तो कब से जाना चाहती थी इस कंपटीशन में। मैं जरूर जाऊंगी पापा, जरूर जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, तू ही जीतेगी इस कंपटीशन में। मेरी बेटी तो सबसे ज्यादा सुंदर है, तुझे कोई भी नहीं हरा सकता है बेटा। हाँ हाँ पिताजी, मैं जरूर जाऊंगी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर वो कैब लेकर कंपटीशन के वेन्यू पर चली गई और वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर शो होना था। वो देखती है कि वहाँ तो बहुत ही सुंदर सुंदर मॉडल्स आई हुई हैं, लेकिन सभी लोग जानते थे कि नैना ही सुपर मॉडल बनने वाली है। आखिर वो इतनी पॉपुलर जो थी, इस वजह से सारे मॉडल्स उससे बहुत ज्यादा जलने लगती हैं। उनमें से ही एक होती है जिसका नाम था ट्विंकल। वो नैना के पास आती है और उसको बोलती है, अरे मैंने जितना सुना है तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकती। विनर तो मैं ही बनूंगी और ट्रॉफी भी मेरे साथ ही जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी जीते इससे क्या फर्क पड़ता है। ऑल द बेस्ट तुमको। ये सुनकर ट्विंकल और भी ज्यादा जल जाती है और फैशन शो में जीतने के लिए मेहनत करने की बजाय नैना को कैसे हराया जाए, वो बस पूरा दिन यही सोचते रहती है। और इधर नैना फैशन शो की बहुत अच्छे से तैयारी कर रही थी। फिर शो शुरू होता है और सभी मॉडल्स आती हैं, जिसमें नैना बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है और पहले राउंड में नैना सबसे आगे रहती है। नैना की परफॉर्मेंस देखकर जजेस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं ट्विंकल ये सब देखकर बहुत ज्यादा जल जाती है और गुस्से में बोलती है, अब इस राउंड में इसको जीतने नहीं दूंगी मैं। देखती हूँ इस राउंड में ये मुझसे कैसे आगे रहती है, कैसे जीतेगी ये बदसूरत कहीं की। इसके बाल कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं, अभी इसको ठिकाने लगाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ नैना फाइनल राउंड के लिए तैयार हो रही थी और इधर ट्विंकल नैना के रूम में केमिकल की बोतल लेकर आती है और नैना की एनर्जी ड्रिंक से उस केमिकल को बदल देती है। फिर वो हंसते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है और इधर नैना वहाँ पर आ जाती है। स्टेज पर जाने से पहले नैना उस केमिकल को पी लेती है। उसको पीते ही जैसे ही वो अपने बालों को कंघी करती है तो उसके एक एक करके सभी बाल गिरने लगते हैं और देखते ही देखते वो गंजी हो जाती है, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये सब क्या हो गया अचानक से, मेरे सारे बाल झड़ कैसे गए। फिर वो वहाँ खड़ी होकर काफी देर तक रोती रहती है और उसके बाद वो अपना मुंह कवर कर लेती है और रोते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। नैना को वहाँ ना पाकर जजेस हैरान हो जाते हैं, पर वो कर भी क्या सकते थे।
और उस दिन ट्विंकल अपनी चालाकी से सुपर मॉडल का कंपटीशन जीत जाती है। और इधर नैना अपने घर आकर अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है। लेकिन तभी कमरे में उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और उसे देखकर दंग रह जाते हैं। अरे मेरी प्यारी नैना बेटी, ये सब क्या हो गया तुम्हें? मम्मी मम्मी अरे बेटा, पहले तो तुम चुप हो जाओ, फिर बताओ कि क्या हो गया ये सब। माँ, पिताजी, मैं फाइनल राउंड से पहले तैयार हो रही थी कि तभी अचानक से मेरे बाल झड़ने लगे और मैं गंजी हो गई। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम अभी किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर नैना बहुत परेशान होकर घर से बाहर निकल जाती है और एक झरने के पास पहुँच जाती है और बहुत रोने लगती है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, उठो नैना, मत रो। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। मैं एक जादुई झरना हूँ। तभी उसके सामने एक सुंदर सी परी आती है। अरे नैना बेटी, डरो मत, मैं इस जादुई झरने की परी हूँ। मुझे पता है कि तुम क्यों इतना परेशान हो। अच्छा, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम रुको जरा। तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस झरने में बहुत सारे हेयर बैंड्स आ जाते हैं। नैना, ये एक जादुई हेयर बैंड का झरना है। जो भी ये जादुई हेयर बैंड लगाता है तो उसके बहुत ही सुंदर बाल आ जाते हैं। उसके बाद परी उसे जादुई हेयर बैंड के झरने में से एक हेयर बैंड निकाल कर देती है। उसके बाद नैना जैसे ही उस जादुई हेयर बैंड को लगाती है तो एक जादू होता है और उसके सर पर सुंदर बाल आ जाते हैं। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है और फिर नैना खुशी खुशी दोबारा अपने घर वापस पहुँच जाती है और बैठकर खुशी खुशी मेकअप करने लगती है कि तभी उसके मम्मी पापा उसके कमरे में फिर से आते हैं। अरे वाह बेटा, तू तो फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो गई। ये सब कैसे हुआ बेटा? हाँ माँ, ये सब इस जादुई हेयर बैंड की वजह से हुआ है, जो कि मुझे एक परी ने जादुई हेयर बैंड के झरने में से दिया था। ये सुनकर उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक नैना अपने माता पिता से कहती है, अरे मम्मी पापा, आपको पता है हमारे शहर में फिर से एक सुपर मॉडल का कंपटीशन होने वाला है। अच्छा, फिर तो तुझे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तू तो अब पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है बेटा। हाँ माँ, मैं पार्टिसिपेट जरूर करूँगी और अब तो मेरे बाल भी वापस आ गए हैं। दोबारा से सुपर मॉडल के कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है और नैना भी पहुंच जाती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इस कंपटीशन में भी ट्विंकल आई हुई थी। ट्विंकल फिर से नैना के बालों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे तू यहाँ कैसे आ गई? तू तो गंजी हो गई थी ना? 1 मिनट, क्या तुम्हें कैसे पता? ये बात तो किसी को भी नहीं पता है। ये सुनकर ट्विंकल बहुत डर जाती है। वो दरअसल मैंने ही किया था वो सब। मैंने ही तुम्हारी एनर्जी ड्रिंक की जगह पर केमिकल वाली ड्रिंक रख दी थी। तुमने ऐसा क्यों किया था? तुम्हें पता है ना कि अब मैं केस कर सकती हूँ तुम पर। मुझे माफ कर दो नैना, मैं जीतने के लिए बिल्कुल पागल हो गई थी। इसके बाद नैना ट्विंकल को माफ कर देती है और उससे बोलती है, तुमने मेरे साथ तो ऐसा कर दिया, गलती से भी किसी और के साथ मत कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। ठीक है नैना, बस तुम मुझे माफ कर दो। और उसके बाद वो कंपटीशन शुरू होता है।
और इस बार नैना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है कि सभी लोग उसे बस देखते ही रह जाते हैं और इस तरह वो सुपर मॉडल कंपटीशन की विनर बन जाती है और अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।